ठीक है, तो आज जो है हम इसी चैप्टर का 4.2 का 3 और 4 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपका सवाल है नंबर 3 नंबर का सवाल लेते हैं। सवाल है आपका √2x² + 7x प्लस कितना है 5√2 बराबर कितना है 0 है। बराबर कितना है 0 है। तो अब यहाँ ध्यान देना है ये बात। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से हल करना है इसको, ठीक ना। तो कैसे हल करना है? नियम क्या है? पहला संख्या इसको और इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं? इसको इसमें गुना करते हैं। क्या करेंगे? √2 गुना 5√2। जब इसको इससे गुना करते तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो होता है हमें 10 प्राप्त। √2 को √2 से गुना कीजिए तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि 5 गुना 2, 5 दूनी 10 प्राप्त हुआ। अब देखिए, 10 को इस प्रकार हम लिखेंगे कि ये 7 भी पूरे और ये भी पूरे। समझ रहे कि नहीं? गुना करके और जोड़ या घटाकर इतना आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 10 को कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं? तो 5 गुना 2 बराबर 10, ठीक। 10 गुना 1 बराबर 10, ठीक। ये तो तरीका है। तो 5 2 7, मतलब कि इसको अगर हम लेते हैं तो ये मध्य पद हमको मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, √2x² + 5x + 2x, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 7x। यहाँ पर क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे 5√2 = 0। अब देखिए, पुनः यहाँ पर हम करेंगे 5√2। अब देखिए, दोनों में कॉमन लेना है हमको। क्या कॉमन लेना है? दोनों में कॉमन लेना है। जैसे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √2x प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस इधर कितना हो गया? अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ भी कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2√2 है। √2 गुना √2 बराबर 2, ये पढ़े थे। इसमें से 2 √2 है तो 1 √2 को क्या करेंगे? हम बाहर निकाल लिए। 1 √2 इधर है, 1 √2 इधर है, तो अंदर में क्या बच गया? √2x बच गया, प्लस कितना हो जाएगा? 5। देखिए, ये दोनों हमारा मिल रहा है बराबर 0। तो ये दोनों ही हमारा मिल रहा है। समझ रहे हैं ना? अब हमको करना क्या है? अब देखिए, फिर से x + √2, फिर क्या करना है? √2x + 5 = 0। फिर हमको क्या करना है? x + √2 = 0, फिर √2x + 5 = 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -√2। कितना हो जाइए? -√2। यहाँ कितना हो जाएगा? √2x बराबर, दोनों तरफ 5 प्लस कर माइनस करेंगे तो ये 5 खत्म, इधर कितना आ जाएगा? -5। x बराबर कितना हो जाएगा? -5/√2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सवाल को उतार लीजिए। चलिए, दूसरा सवाल हम देखते हैं। अब सवाल नंबर 4 है 4.2 प्रश्नावली 4.2 का 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या है? 2x² - x + 1/8 = 0। तब इसको क्या करना है हमको? देखिए ध्यान से इसको। अब यहाँ पर जो है ना, कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, यहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम 1 ले लेंगे। ले लिए 1। अब सबका एलसीएम निकाल लेंगे बड़े प्रेम से। निकल गया एलसीएम,
कितना निकला, स्वाभाविक सी बात है 8 ही एलसीएम आएगा। अब इसको क्या करेंगे, 8 दूनी 16x², अब फिर इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -8x, अब प्लस इतना 1 आ गया। यहाँ तक समझ रहे हैं, हमारे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो 16x² -8x प्लस कितना हो गया 1, और ये जो 8 था इसको क्या कर दिए, शून्य में गुना कर दिए, समझे, शून्य में गुना कर दिए तो शून्य ही प्राप्त होगा। देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा 16x² -8x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। अब ध्यान से देखिए कि इसको गुना करना है इससे। अब हमको पुराना जोड़ घटाकर जोड़कर 8 भी पुराना है, पहला काम करते हैं, 16 गुना 1 करते हैं बराबर क्या प्राप्त होता है हमको 16 प्राप्त होता है। 16 को इस प्रकार जोड़ेंगे और इस प्रकार घटाएंगे तो हमको मध्य पद भी मिल जाना चाहिए। तब देखिए कौन कौन पहाड़ा में 16 आता है, 4 गुना 4 करे तो 16, फिर दूसरा 8 गुना 2 करे तो 16, फिर तीसरा 16 का 16 बराबर 16 गुना 1 करें तो 16। तो इसमें देखिए कि कौन सा मिल रहा है हमारा, तो ये दोनों मिल रहा है 4 4 8। अगर यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं 4x - 4x तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 16x² - 4x प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तक समझ में आया। फिर से वही काम करना है, तो 4x को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 4x बचेगा, माइनस इधर कितना बच जाएगा 1, क्योंकि 4x तो बाहर आ गया। इधर भी कितना आ जाएगा -1 को कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा -4x माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो गया 0। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर देखिए 4x - 1 इंटू 4x - 1, क्योंकि दोनों के बदले ही ले लिए। तब इसको हम लिख सकते हैं 4x - 1 बराबर 0 और 4x बराबर -1 x बराबर 1/4। फिर इसको हम क्या लिखेंगे 4x बराबर 1 x और कितना 1/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया बात। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वो हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। आप पिछले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है यहाँ पर उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। पहली बात देखते हैं उदाहरण क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात हम पिछले चैप्टर में जाएंगे, तो उदाहरण क्या दिया हुआ है। देखिए उदाहरण में यही सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो उदाहरण में यहाँ सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है उदाहरण का। जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे 45 हैं, 45 कंचे, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है और हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सबसे पहले बात मांग क्या रहा है क्वेश्चन में, हम पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो ये सवाल को इन्होंने हल भी किया है, चलिए देखते हैं क्या हल किया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, तो पहले जॉन के पास कितना कंचा था, x कंचा था। तो वहीं पर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, क्या, अब आप चलिए आपको समझाते हैं कि ये सवाल को हल कैसे करना है। ये सवाल है आपका 4.2 का 2 नंबर सवाल, 2 का 2 नंबर सवाल है। कितना, 1 नंबर का हम लोग हल कर चुके हैं, 2 नंबर सवाल है, जिसमें कहता है एग्जाम्पल 1 में, यानी कि इस सवाल को कह रहा है हल करने के लिए, कह रहा है जॉन के पास, दोनों के पास मिला के कुल कितना कंचा था 45। तो जॉन के पास, मान लिया जाए ये जॉन है और प्लस ये क्या है जीवंती है, ठीक है।
जॉन है, जीवंती के पास कितना कंचा था, 45 कंचा था। अगर हमको जॉन का कंचा प्राप्त हो जाता है, यानी इसका कंचे को हम क्या मान लिए, x मान लेते हैं, तो क्या हमको जीवंती का कंचा प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसके कंचे को x मान लिए तो प्लस क्या हो जाएगा, जीवंती का कंचा प्राप्त होगा, 45 है यहाँ पर। तो इसके कंचे पता नहीं थे तो इसका मान लिया, x मान लिया। तो फिर जे क्या हो जाएगा, जीवंती का कंचा कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। समझ में आ रहा बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब समझते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, लिखिए माना कि जॉन के पास कुल कंचे बराबर x, इसलिए जीवंती के पास कुल कंचे तथा जीवंती के पास कुल कंचे, जीवंती के पास कंचे बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। समझ में आया बात, कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सवाल पढ़िए, ये सवाल हो गया आपका, कहता है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब क्या कह रहा है, ये तो कंचा हो गया उसके पास था, फिर क्या कर, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब यहाँ पर खोने का मतलब है इन्होंने खोया, यानी कि जॉन ने कितना खोया, 5 कंचे, जो था इसके पास कितना था, x कंचे था, x कंचे थे, इन्होंने 5 कंचे खो दिया। जीवंती के पास कुल कितना कंचा था, 45 माइनस x कंचा था, इतना कंचा था, इन्होंने भी 5 कंचे खो दिया। तो कितना बचा इधर, 40 माइनस 50 माइनस x, कितना बच गया ये, 50 माइनस x कंचा। समझ रहे हैं ना, सॉरी 40 माइनस x, 40 माइनस x कंचे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, समझे। तब लिखेंगे चूँकि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, 5-5 कंचे खो दिए, मतलब हेरा गया, समझे ना, खो गया, 5-5 कंचे क्या हो गया, खो गया। तो अब इनके पास जो बचा कंचा था वो क्या होगा। अब देखिए इसके पास कितना बचा कंचा, इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए जॉन के पास बचा कंचा, जॉन के पास बचा कंचा बराबर x माइनस 5 कंचा बचा। और जीवंती के पास बचा कंचा, कितना बचा, तो 45 कंचा पहले से था, इन्होंने इतना पहले से था, इसमें से 5 कंचा खो दिया, तो कितना बच गया, 40 माइनस x। ये हो गया आपका कंचा। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न से, कहता है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या कह रहा है, 124 है। तो प्रश्न से अब सीधा लिखेंगे, प्रश्न से कितना हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा, दोनों के 5-5 कंचा खो ही दिया, यानी कि दोनों का गुना जो है, गुणनफल जो है कितना हो रहा है, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 124 हो जा रहा है, 124 हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अब यहाँ पर से आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। देखिए तो x को गुना कर दीजिए x से, 40 माइनस x कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो गया, फिर इधर कितना हो गया, फिर माइनस 5 से गुना कर दीजिए, 40 माइनस x, इधर कितना हो गया, 124 पहले से विराजमान है ये, ठीक ना। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, तो 40x माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर
माइनस 40 पंचे 200, ठीक, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 124 यानी कि 124। अब देखिए अब इसको स्ट्रक्चर वे में सजा देते हैं तो कितना हो जाएगा 45x, कितना हो जा रही है 45x हो जा रहा है, और इधर कितना हो जाएगा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और माइनस कितना हो गया 200, ये भी हो जाएगा 124 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 45x और इधर कितना हो जाएगा दोनों जोड़िए 324 माइनस कितना हो गया 324 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस माइनस को अगर उधर लेके जाएं तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, तो इसी तरीका में रहने दें तो भी ठीक रहेगा, और ना भी रहने दें तो भी ठीक रहेगा। चलिए देखिए कैसे, सवाल उतारते जाइएगा भाई, सवाल जब तक नहीं उतारिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, कोई भी चीज़ होगा यहाँ पर तुरंत फंसिएगा, कोई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो -1 कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 45x और माइनस 324 बराबर कितना हो गया 0, तो बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ना ये संख्या इधर आके भाग लग जाता है इसलिए ख़त्म हो जाता है, एक्स स्क्वायर सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा तो माइनस 45x और प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो गया 324 बराबर हो गया 0। अब बताइए कि 324 को किस प्रकार से तोड़ें कि ये भी 45 उड़ जाए, ठीक है ना, गुना करके ये प्राप्त हो और जोड़कर या घटाकर हमें ये प्राप्त हो। सबसे पहली बात हम 3 को तोड़ लेते हैं, 324 को गुणनखंड कर लेते हैं 24 का, तो 2 से खेले कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और कितना आ गया 2 सत्ते 2 दूनी 4, 162 आ रहा है। ठीक, फिर से हम करते हैं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, फिर से 3 से 27, फिर से कितना 3 से 3 9 27, फिर से 3 तिया 9। अब देखिए हमको इस प्रकार से करना है इसको कि ये 45 भी पुड़ जाए एक गुणनखंड भी पुड़ जाए। तब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और इधर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 12 जोड़ते हैं, 27 में 12 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 12 7 2 9 नहीं हो रहा है, यानी कि 3 1 3 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से इसको कर रहे हैं, देखिए ये नहीं आ रहा है, ये हमारा रॉन्ग दिखा रहा है, फिर से हम कर लेते हैं 3 तिया 9, अब इसको 9 चौका 36 कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जा रहा है हमारा, और इसमें गुना करेंगे 324 भी आ जा रहा है। ठीक, तो हम इसको ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x और कितना हो जाएगा और माइनस 9x माइनस कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा x माइनस 36 हो गया, x माइनस 36। यहाँ पर कितना कॉमन लेना पड़ेगा हमको 9 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 36 बराबर हो गया 0। तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा देखिए
एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कहने का मतलब है जॉन के पास कुल कितना कंचा था, 9 हो सकता है और 36 भी हो सकता है, समझे। तो जॉन का कंचा भी निकल जा रहा है यहाँ। अगर यदि इसमें से 36 कंचा मारे तो 45 कंचे इसमें से घटाना पड़ेगा हमको, यहाँ से घटाना पड़ेगा। समझ गए ना, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से और इसको उतार लीजिए। देखिए सवाल जब भी बनाइएगा कॉपी में इसी प्रकार रफ वर्क करते जाइएगा। तो रफ वर्क करने से क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि विद्यार्थी खुद से ही बनाया है, चोरी नहीं किया है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, चलिए 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो ऐसी 2 संख्या, सबसे पहली बात समझते हैं कि ये सवाल जो है आपका प्रश्नावली 4.2 का सवाल है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, ठीक। ये सवाल है आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का सवाल है, 3 नंबर का। 3 नंबर का जो सवाल है आपका कहता है, ध्यान से सवाल पढ़िए पहले। कहता है ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। क्या कह रहा है, 2 संख्या ऐसी। अब देखिए सवाल जो कह रहा है, अभी आपने देखा ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल क्या है 182। तो कैसे इसको हल करेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहली बात सवाल क्या कह रहा है हमारा, सवाल कह रहा है तो 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो योग दिया है योग, तो यानी कि द्विघात समीकरण में योग का मतलब हो गया। तो योग यदि दिया रहेगा तो इसको क्या मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 27 माइनस एक्स। जो जॉन जीवंती वाला सवाल बनाए थे कंचे वाला, सेम वही प्रोसेस है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। योग दिया रहेगा तो ये लिखना है, अगर यदि अंतर दिया रहेगा तो पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को जो भी यहाँ पर दिया रहेगा, अंतर दिया रहता है। यहाँ पर कई बार सवाल में एग्जाम में अंतर दिया रहता है, बोल देगा जिनका अंतर 27 है गुणनफल इतना है। तो इसका मतलब अंतर दिया रहता तो योग की स्थिति में ये क्या हो जाएगा, योग की स्थिति में, ठीक है। और अंतर की स्थिति में यानी कि अंतर माने क्या हो गया, घटाव की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा 27 प्लस x। ये क्या हो जाएगा अंतर यानी घटाव की स्थिति में, और ये क्या हो जाएगा आपका योग की स्थिति में। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही आपका सवाल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, योग दिया है, जिनका योग कितना है 27 है। तो हम चलेंगे यहाँ पर, पहली संख्या क्या माने हम x तथा दूसरी संख्या हमको क्या मानना है, दूसरी संख्या हमको मानना है 27 माइनस एक्स। ये दूसरी संख्या हो गया। अब पहली संख्या दूसरी संख्या हमको पता चल गया। तो अब क्या करना है हमको यहाँ पर, तो हमको अब प्रश्न से चलना है। क्या कह रहा है प्रश्न, लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे प्रश्न से
प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों संख्या गुणनफल 182 है, तो यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर हो गया 0। तो अब यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर तो प्लस -1 तो माइनस 27x, ये क्या हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर हो गया 0। अब ये भी, ये कहाँ गया, ये जो है ना इसमें जाके भाग लग गया। तो एक कंडीशन होता है ए बी बराबर 0 रहेगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0/b, तो ए बराबर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है ये, तो ए बराबर भी 0 हो जाता है। समझे कि नहीं, ए बराबर क्या हो गया 0। तो वही कंडीशन यहाँ भी समझ लीजिए, यही से लागू हुआ है। कोई दिक्कत, तब इसको गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए, इसको गुणनखंड कीजिएगा, इसको गुणनखंड विधि से बनाना है। तो 182 को यदि गुणनखंड करते हैं तो कैसे आएगा गुणनखंड बताइए। तो पहले 182 को गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करना है गुणनखंड, देखिए हम बारीकी से बताते जा रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ते जा रहे हैं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड करना है, गुणनखंड करना है। 2 9 18, 2 1 कम 2, 13 7 91, 13 7 91 कट जा रहा है, ठीक। तब 7 दूनी 14 और 13 क्या आ रहा है हमारा 13 और 14 बन रहा है। तब देखिए 13 और 14 जोड़ते हैं 27 भी हो जा रहा है, और गुना करने के बाद 182 हो रहा है। 13 गुना 14 करेंगे कितना हो जाएगा 182 भी हो जा रहा है, और जोड़ने पर 27 भी पूरा जा रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि ये हट जाए। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x बराबर 27x हो रहा है, प्लस कितना हो गया 182 बराबर हो गया 0। तो x को यहाँ पर कॉमन लीजिए, x माइनस कितना हो गया 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा -14 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो गया 0। तो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर हो गया 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, x हो गया, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, x बराबर 14। तो हमारा जो आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, ये मतलब कि ये जो संख्या था 13 था, 13 या 14 था, कितना हो गया x प्लस x बराबर कितना निकला 14 तथा 13। ये हो गया आपका। समझ में आ गया बात।